आप यहाँ आए क्यों हैं? कॉकरोच जनता पार्टी को ही समर्थन बिल्कुल नहीं आए मैडम, हम तो नहीं आते ऐसी पार्टी को जो देश विरोधी काम करेंगे हम उनका समर्थन। तो ये धर्मेंद्र प्रधान को क्या कहना चाहेंगी? पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे। साथ के अंदर ही मैं कह रही हूँ, दो इतना बड़ा काम कर रही हो, दो और काम कर लो। उमर खालिद और शारजील इमाम की फांसी की मांग कर लो, हम साथ हैं। और बताओ, वो कह रहे ट्रायल नहीं शुरू हुआ, प्रवक्ता से बात करिए उनके विजेता तो दहिया से। ऐसे जो सड़क छाप जो हो जाएंगे, ऐसे जो सड़क छाप हो जाएंगे, फिर किसके बाप का ट्रायल शुरू होगा मुझे बताओ। ये तो कह रहे हैं कि उमर खालिद इनका लीडर है, ये तो ये कह रहे हैं। शारजील इमाम इनका लीडर, कितनी शर्म की बात है। जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं वो इनके लीडर है, पाकिस्तान के समर्थक इनके लीडर है, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है इस बात को बोलने वाले इनके लीडर है, असम को भारत से अलग करना है, चिकन नेक भारत का हिस्सा नहीं है ये बोलने वाले इनके लीडर हैं। इससे बड़ी कोई शर्मिंदगी की बात नहीं होगी। मैं कह रही हूँ आपकी सिस्टम से नाराजगी थी, बिल्कुल जायज थी, आपको जतानी चाहिए। आप जो धरना करना करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अंदर भाई साहब मैंने नहीं बोला था जैश ए मोहम्मद के नारे मैंने नहीं लगाए थे। मुर्दाबाद ये कर रहे थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद ये कर रहे थे, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद ये कर रहे थे, बजरंग दल मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद मैंने नहीं करा था ना। तो अगर धर्म की बात करोगे तो फिर हम हमारे धर्म के बिल्कुल पक्ष में खड़े होंगे। मुसलमान मरते तो रिद्धिमा जी वहाँ नहीं बिल्कुल, कैसे नहीं जाती, कैसे नहीं जाती? सिर्फ हिंदुओं के हमारे राजस्थान के अंदर एक मुस्लिम बच्चा है, खत्म हुआ था करंट से, मैं बिल्कुल गई थी वहाँ पर। किसने कहा? एक राजस्थान में एक मुसलमानों की बच्ची थी, उसका रेप हो गया था और रेप में हिंदू थे, मैं गई थी उनके खिलाफ। अच्छा, केरल में जो जिम है उस जिम को लेकर ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर वो आपको बुर्के में जाना पड़ेगा, लड़का लड़की के जाने का समय अलग होगा। और लाओ कांग्रेस की सरकार, और लाओ इन विपक्षी दलों की सरकार, और लाओ खुजलीवाल की सरकार, यही तो देखो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो युवा परेशान है। देखिए आज सड़क पर उतर आया है युवा। धर्मांतरण करा दिया, वो मुद्दा नहीं होता क्या आपका? धर्मांतरण से पहले पढ़ाई लिखाई भी तो मुद्दा है। धर्म बदल लोगे आप? क्यों धर्म बदलेंगे? पढ़ाई लिखाई करके धर्म थोड़ी बदल सकते हैं। मैडम धीरे तो बोलो यार, आपसे प्यार से बात हो रही है, आप भी प्यार से बात करो, बेटर लगेगा। इधर आ जाओ सामने, में तो कह रही हूँ बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सामने बहुत अच्छी बात, लेकिन देखो प्यार से बात करोगे जवाब प्यार से मिलेगा। ये जो लोग इकट्ठा है कॉकरोच पार्टी के, ये कह रहे हैं कि हम व्यवस्था बदलने आए हैं। कैसे? ये कह रहे थे दिल्ली पुलिस से आर पार करेंगे, ये व्यवस्था बदलनी थी क्या इनको? दिल्ली पुलिस के लिए लठ लेकर आना, पेपर स्प्रे लेकर आना, ये व्यवस्था थी क्या इनकी? ये बात तो मैडम मैं झूठ नहीं बोल रही थी, वीडियो है, देखा होगा शायद। ये गलत था या नहीं था? गलत था या नहीं था? लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने उसकी खिलाफत नहीं करी। कॉकरोच जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन उमर खालिद के साथ दिख जाते हैं। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी अपील करती है सनस्क्रीन लगा के आइए। आपको लगता है सनस्क्रीन लगा के युवा पार्टी बदल देगी, पूरा देश बदल जाएगा? मेरा तो देखो यार मैडम, ये पूरा सारा का सारा खराब हो गया। हम तो क्रीम लगाते हैं, कुछ नहीं हुआ हमारा तो। पार्टी मैडम, पार्टी बदलना, मैं कह रही हूँ आप अच्छे मुद्दों बात करोगे, सब आपके साथ रहेंगे, लेकिन आप देश विरोधी नारे क्यों लगा रहे हो? खोड़ा कांड को लेकर क्या कहना चाहेंगे? खोड़ा कांड के अंदर अशद का एनकाउंटर हुआ है, अशद के जो 6 साथी थे उनका एनकाउंटर होगा, और अशद के बाप का एनकाउंटर होगा, और इनके सारों के घर पे बुलडोजर चलेगा। असद रिद्धिमा जी हुए थे, कह रहे अखलाक का भी मॉब लिंचिंग हुआ, तो दोनों तरफ से मॉब लिंचिंग हो रही है। बिल्कुल, जो हुई है जहाँ पर बोल रहे हैं नाम की गलत है। हमने कब बोला कि सही है? हमने तो नहीं बोला सही है। तो लेकिन फिर अखलाक वाले पे बात अभी भी हो रही है, सूर्या वाले पे बात नहीं हो रही है। अखलाक वाले पे लो कर लो बात, हम कब कह रहे हैं, लेकिन ये भी उतनी ही अशद के खिलाफ बात करें, मुझे अच्छा लगेगा। सॉरी मैडम। सूर्या की मां डिमांड कर रही है कि बाकी जो है सबका एनकाउंटर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। देखो चाहे हिंदुओं के बच्चे हो चाहे मुसलमानों के बच्चे हो, अगर उनको चाकू से गोदकर उनकी हत्या होगी, चाहे कोई भी करे, वो वाकई में मैडम गलत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद के साथ वोट दिया जाता है, सारे हिंदू वोट देते हैं, लेकिन फिर भी हिंदुओं की हत्या हो रही है, गाय माता को काट के खाया जा रहा है। गाय माता को काट कर खाए जा रहे हैं। 2007 का एक योगी आदित्यनाथ का भाषण भी काफी वायरल हो रहा है। जैसे कि क्या भाषण था? उसमें साफ तौर पे वो कहते आ रहे हैं कि गाय नहीं कटेगी, गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देंगे। लेकिन आज भी योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में, फिर भी गाय दूसरे नंबर पे है भारत। योगी बाबा ने कहा तो सही कि गाय माता स्वघोषित गाय माता है, हम तो खुद कह रहे हैं, ये लोग हमारे साथ आए, हम खुद कह रहे हैं ये चीज। गाय काट कौन रहा है मैडम? काट कौन रहा है? आपने अभी कुछ वीडियोस देखे होंगे, गाय के सींग और गाय की चमड़ी लगाकर जो सिर पे वो लगाकर। लेकिन मुखिया तो हमारे योगी बाबा ना, उम्मीद तो हमने जब वोट दिया था तो यही उम्मीद से वोट दिया था कि अब गौ माता को पूजा जाएगा। मैडम कांग्रेस का 70 साल का पाप है, 2 दिन में साफ नहीं होगा। बहुत 2 दिन कहा, 2 बार आ गए, अब 12 साल हो गए। 12 साल तो 70 साल में 12 साल में कुछ तो डिफरेंस होगा। 58 ईयर्स का अभी भी डिफरेंस है। लेकिन वो तो नहीं, कॉकरोच कोई व्यवस्था नहीं बदल सकती। ये जो एक सेकंड जो मुद्दे हैं उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। जो नेपाल बनाने की
कोशिश करेगा उसकी आस्ते से करेंगे। रिधिमा जी आज आप जंतर मंतर आए कांग्रेस जनता पार्टी को समर्थन करने के लिए। देखो जब इनको एक सेकंड भाई साहब देखो तो बोलने उमर खालिद को एक सेकंड हमारे प्लीज एक मिनट जब ये बाइट हो रही है तो प्लीज बताओ ये क्या ही देश बदलेंगे बताओ इनसे धूप बर्दाश्त नहीं हो रही। कांग्रेस के टॉपिक में वापस आते हैं मैम, क्या भारत नेपाल बन पाएगा? बिल्कुल जो नेपाल बनाने की कोशिश करेगा उसको बीच से नापा जाएगा। और बताएं मैम कैसे नापा जाएगा? मैम हमने बनाया और बताओ इन पर हिट छिड़कने के लिए मैम यूथ ही तो उतरे हैं मैम इंडिया के। तो फिर ये यूथ भारत विरोधी नारे क्यों लगा रहे हैं? ये यूथ ये क्यों कह रहे हैं बहुत हो गया सहते सहते हम भारत को नेपाल बनाएंगे। तुम पोस्टर में दिख रहे हो, जमीन पे दिख नहीं रहे हो। ये जमीन पे हो कहाँ पे? भाई साहब पोस्टर इनकी पार्टी खाली पोस्टर की और कीड़ों की पार्टी रह गई। इनको इंसान बनाना चाहिए। इंसान ने क्या लगता है जो अभिजीत दिपके हैं वो बाहर रहते हैं और हमारे देश के मुद्दों को लेकर हमारे जेंसेस को प्रताड़ित करते हैं। मैं कह रही हूँ मैडम अगर उसको काम ही करना देश में आकर काम करे। उमर खालिद शार्जिल इमाम को अपनी पार्टी से भगाए। मैं कह रही हूँ जो देश विरोधी लोग होंगे अगर वो पार्टी में दिखेंगे हमें दिक्कत होगी, चाहे अगर वो भाजपा में दिखेंगे तो भी हमें दिक्कत होगी। और बताओ रोकना चाहिए जो गौ को काटा जाता है उसको रोकना चाहिए। बिल्कुल रोकना चाहिए। अभी जो इंडिया के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर सेकंड नंबर पे भारत आता है। सबसे बड़े एक्सपोर्टर है जिनकी कंपनी है वो सारे हिंदू हैं। तो ये हिंदू कहाँ से हिंदू लाओ सामने मैम रिपोर्ट में लाओ रिपोर्ट दिखाओ तो मैं भी भाई साहब रिपोर्ट दिखाओ एक मिनट दिखा दो। अरे मैडम मैं तो बहुत बिजी हूँ आप दिखाओ ना मुझे। ये आप भी क्यों मैं काम करूँ? मैंने आपको जो चीज दिखाई आप नहीं मानते। आप भी तो वेरीफाई करके आपको बोल रहे हैं। वेरीफाई दिखा भाई साहब वेरीफाई करा आपने दिखाओ मैं आपको ये खाली पोस्टर में रह गई कांग्रेस जनता पार्टी। इनको इंसान बनाना चाहिए, इंसान नहीं बने खाली कीड़े बन गए। इससे बड़ी गर्व की इनकी डिमांड गलत है कि जो डिमांड एजुकेशन मिनिस्टर है उनको रिजाइन करना है। मैं कह रही हूँ नीट का मुद्दा भाई साहब नीट का मुद्दा था ना, नीट के मुद्दे पे बात ही नहीं हो रही। यही तो सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि नीट के मुद्दे नहीं बाकी भी मुद्दे है ना। देखो अनएम्प्लॉयमेंट भी मुद्दा है। तो फिर बाकी के मुद्दे फिर हमारे भी मुद्दे हैं वो भी सही है। ये वो मुद्दा नहीं है ना, हिंदू मुस्लिम की मुद्दा नहीं है। तो आरएसएस मुर्दाबाद बजरंग दल मुर्दाबाद क्यों कह रहे थे आप लोग? देखिए आप लोग पत्रकार महोदय मुद्दे से भटका रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये सारे यहाँ पर कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है कौन सिख है कौन ईसाई है सब बराबर है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ चलेगा। आपको नहीं लगता यहाँ पार्टी को छोड़ के युवाओं के इन्होंने एक सेकंड इन्होंने एक चीज बोली नीट के अलावा बहुत और भी बहुत मुद्दे हैं। मैंने भी बोला कि और भी बहुत मुद्दे हैं। ठीक है ये एक सेकंड भाई साहब एक मिनट जब इनके मुद्दे हो सकते हमारे मुद्दे नहीं हो सकते। इनकी पार्टी में उमर खालिद आपकी पार्टी में क्या कर रहे हैं? शार्जिल इमाम आपकी कांग्रेस जनता पार्टी से नहीं पत्रकार भाई साहब मैं कह रही हूँ ये दोनों पार्टी से कब निकलेंगे और ये दोनों पार्टी के अंदर कौन है? आप दोनों मुझे जवाब दे दो। आपको किसी का वो पार्टी के सदस्य है? ये तो भी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, एक आइडियोलॉजी है, एक मूवमेंट है। ये आइडियोलॉजी है कि देश विरोधी आइडियोलॉजी? कौन सा देश विरोधी? ये भारत मुर्दाबाद ये नारे लगा रहे हैं। देखो भाई साहब वीडियो देखो एक से। अरे भाई साहब हमारे इंटरव्यू में आते हैं आपको दिखते हैं? अरे दिखते हैं अरे आते हैं। देखिए मैंने आपकी आदत है ऐसे जगहों पे पहुंच के कैसे ऐसे तो भाई आदत तो तेरी भी है, तू भी तो उमर खालिद को प्रोटेक्ट कर रहा है। आदत तो तेरी भी कर रहा है तो भाई आप मुझे जानते हैं उमर खालिद को प्रोटेक्ट क्यों? आपने बोला कैसे? आपने कैसे? आप मुझे नहीं जानते आपने कैसे बोला मेरी आदत है? हर जगह होती है। आपने मुझे कभी देखा उनको प्रोटेक्ट करते हुए? किनको प्रोटेक्ट करते हुए? उमर खालिद को जो भी तो बोलो उमर खालिद मुर्दाबाद। ये भाई साहब बोलेंगे उमर खालिद मुर्दाबाद। उमर खालिद पास इसी से तो पता चलता है कि कीड़े मकोड़े राष्ट्र विरोधी है। केस कोर्ट में चल रहा है। ये बोल रहा है आप कौन होते बोलने वाले? भाई साहब इनके वीडियो है। अरे वीडियो है वीडियो आपका भी वीडियो महात्मा गांधी को गाली देते हो। राष्ट्र के पिता कैसे हो सकते? कोई मुझे आप जवाब दे। क्यों नहीं मानते आप ये बताइए क्यों? मैं नहीं मानती ही इज नॉट माय महात्मा। मैं नहीं मानती राष्ट्र के बेटे होते राष्ट्र के पिता छत्रपति शिवाजी महाराज ने। आप चिल्ला के एक एक करके
करके अपनी बात रखिए। इधर नारी का सम्मान कहाँ करते हो भाई? बताइए आप, मैं कौन सा आदमी हूँ मैं जो गाने का इधर उधर बढ़ते आ रहे हो। नहीं, दो लेडीज दिख रही है आपको, थोड़े तो मेंटेन करके रखो। आपको दिक्कत है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपको दिक्कत है? इनको कोई दिक्कत है? अच्छा थोड़ा डिसिप्लिन में कर लेते हैं, ये आपके सवालों का जवाब दे देंगी। मैंने इनको देखा है कैसे ये करते हैं काम, आपको भी पता है ये कैसे करते हैं। तो आज मैं ये देख ले इनको, आज मैं इनसे पूछूंगा। प्रभु श्री राम ने नहीं कहा कि मैं राष्ट्र के पिता। कहाँ से आ गए? श्री राम की बात चल रही है, श्री राम की भूमि है ये, प्रभु श्री राम का देश है ये। श्री राम से बात कर ले, श्री राम से, राम है। मोहम्मद से बात कर ले, तू मोहम्मद साहब से बात कर, तू मोहम्मद साहब से बात कर। प्रभु श्री राम पे गलत मत बोलना, प्रभु श्री राम पे गलत बोलेगा तो बीच से मार दूंगा, ध्यान रखना। प्रभु श्री राम पे गलत मत बोलना। तो तूने प्रभु श्री राम पे बोला कैसे उल्टा? प्रभु श्री राम का सम्मान करते हो नहीं करते? हम बोलते हैं, नाम लेते हैं। और तू करना ऐसा थोपड़ा पिटाया, तू मैं श्री राम बोलता हूँ, ठीक है? बदतमीजी ना करे। कैसे बोले? तूने बोला कैसे? प्रभु श्री राम से जाकर बात कर।